एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस टॉपिक का नाम है कार्यपालिका के प्रकार। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यपालिका के प्रकार के बारे में। हालांकि टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रखा है इससे पहले, जो 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस में न्यू सिलेबस में आ रहे हैं, तो उसी में एक टॉपिक है। इससे पहले हमने अभी हाल में ही आपको बताया था कार्यपालिका किसे कहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो कार्यपालिका के प्रकार के बारे में है। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यपालिका के प्रकार के बारे में। कार्यपालिका के प्रकार में जानने से पहले आपको कुछ बेसिक सी बातें जाननी होंगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं होती। मतलब अब हमारे विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं, भारत है, चीन है, अमेरिका है, जापान है, चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, बहुत सारे ऐसे देश हैं। सब देश में अपनी अपनी कार्यपालिका तो होती है। ये ऑलरेडी हमने कार्यपालिका वाले टॉपिक में डिस्कस कर लिया था। आपने सुना होगा कि अमेरिका में क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। इंग्लैंड की क्या होती है, महारानी होती है। महारानी मतलब क्वीन होती है वहां। तो इस सब के बारे में आपने ऑलरेडी सुना है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत अलग है। मतलब इस पूरे पॉइंट में आपको समझना क्या है कि अमेरिका में भी राष्ट्रपति होते हैं और भारत में भी राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के पावर और वर्क और भारत के राष्ट्रपति के पावर और वर्क दोनों में आकाश और जमीन का अंतर होता है। इसी प्रकार अगर हम इंग्लैंड की बात कर ले तो इंग्लैंड की महारानी की शक्ति जो होती है वो भूटान के राजा से भिन्न है। क्योंकि भूटान में आपको पता है राजा होता है जो संवैधानिक राजतंत्र को चलाता है। मतलब राजा है लेकिन राजतंत्र नहीं है, उसे भी संविधान के हिसाब से चलना होता है। तो अगर हम इंग्लैंड की महारानी अर्थात वहां की क्वीन की शक्ति और भूटान के राजा की शक्ति को देख ले तो दोनों बहुत ही अलग अलग है। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है। कहां कहां, भारत में और फ्रांस में। पर उनकी भूमिका भी अलग अलग है। अगर फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर की भूमिका मतलब कि काम और कर्तव्यों को देख लिया जाए, उनके शक्तियों को देख लिया जाए, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री के काम और शक्ति से वो बिल्कुल अलग है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग देशों के लिए, कार्यपालिका के काम, शक्ति और वर्क, ये सब चीजें हैं। अब हम आगे आपको बताते हैं कार्यपालिका के प्रकार, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, कार्यपालिका के प्रकार में आपसे अगर पूछा जाए तो आपको बताना है कि कार्यपालिका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। पहले नंबर में क्या कहता है, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। जो कार्यपालिका होता है उसमें पहले नंबर पे आता है कि सामूहिक नेतृत्व, मतलब एक व्यक्ति के लीडरशिप का ना होके पूरे एक ग्रुप का लीडरशिप हो तो उसे हम सामूहिक नेतृत्व कहेंगे। वहीं दूसरे नंबर में अगर हम कार्यपालिका के प्रकार की बात करें तो यह एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली है। मतलब इसमें सिंगल पर्सन जो है वो अपना देश चला रहा है। लेकिन सामूहिक नेतृत्व में क्या होता है, एक ग्रुप होता है, इसमें कई सारे लोग होते हैं। तो आपको बताना है, अगर आपसे पूछा जाए कार्यपालिका के प्रकार के बारे में तो आपको बताना है कार्यपालिका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, दूसरा होता है एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। अब हम आपको बता देते हैं, पहले नंबर पर अभी हमने डिस्कस किया है क्योंकि इसको हमें बड़े डिटेल से जानना होगा, आगे भी बहुत काम आने वाला है। ये जो पहले नंबर पे मैंने आपको बताया है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, इसके बारे में पहले जानना जरूरी है। तो देखिए, जो पहले नंबर पे आता है कार्यपालिका के प्रकार, सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, ये भी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहले नंबर पर है संसदीय और दूसरे नंबर पे है अर्ध अध्यक्षात्मक। अब ध्यान से समझिएगा कि पहले नंबर का जो हमारा कार्यपालिका का प्रकार है उसका नाम है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। और अब ये भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है संसदीय और दूसरा होता है अर्ध अध्यक्षात्मक। अब आपको संसदीय के बारे में जानना पड़ेगा। देखिए, संसदीय क्या होता है, इसमें मैंने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट से आपको आसानी से समझ में आएगा। सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। जो एक देश के अंदर सरकार होता है उस सरकार का जो सुप्रीमो होता है, मतलब प्रमुख, उस सरकार का प्रमुख, देश का प्रमुख नहीं, संविधान का प्रमुख नहीं, प्रशासन का प्रमुख नहीं, सिर्फ और सिर्फ
सरकार का जो प्रमुख होता है, जो बहुमत से जीत के आता है, उसे हम उस देश का प्रधानमंत्री कहते हैं। तो ये संसदीय बातों में आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। विधायिका में बहुमत का क्या मतलब होता है? देखिए, आप प्रधानमंत्री को डायरेक्ट वोट देते हैं क्या? नहीं देते हैं ना। आप किसको जीत देते हैं वोट? सांसद को वोट देते हैं। और ये सांसद सब जब आपके पास से जीत के जाते हैं तो इन्हें जनप्रतिनिधि कहा जाता है। और ये सारे जनप्रतिनिधि जिस सांसद को चुनते हैं उसे हम प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। तो ये क्या होता है? जिस व्यक्ति को विधायकों से बहुमत प्राप्त होता है उसे हम यहाँ पे निर्माण कर देते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। इसके अलावा वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। अब जो प्राइम मिनिस्टर होगा या फिर जिसे सबसे ज्यादा बहुमत मिला है उसे विधायिका के उस ग्रुप की सारी बातों को मानना पड़ेगा, उसे जवाबदेही लेना पड़ेगा उन विधायकों का, उन सांसदों का। इसके अलावा है कि देश का प्रमुख इसमें से कोई भी हो सकता है। ये जितने भी सांसद जीत के जाते हैं इसमें से देश का प्रमुख कोई भी हो सकता है, जिसे भी बहुमत प्राप्त हो जाएगा, जिसे भी सभी सांसद पसंद करने लगेंगे, उसे हम उस देश का प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। तो ये तो संसदीय था, पहला पार्ट था। अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट हमारा कहता है अर्ध अध्यक्षात्मक। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने अभी अभी आपको बताया था कि कार्यपालिका के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है सामूहिक नेतृत्व वाले और दूसरा होता है एक व्यक्ति के नेतृत्व वाले। सामूहिक नेतृत्व में मैंने आपको बताया कि ये भी मुख्यतः दो प्रकार का होता है, संसदीय और अर्ध अध्यक्षात्मक। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि संसदीय क्या होता है। अब हम आपके इसी सेकेंड पार्ट में अर्ध अध्यक्षात्मक के बारे में बता देते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, पूरे देश का, किसी भी कंट्री का जो सुप्रीमो होता है या फिर मेन व्यक्ति होता है वो उस देश का प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री जो है वो सरकार का प्रमुख होता है। देखिए अब क्या होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है, दोनों में बहुत अंतर है। इसमें आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट जो होता है वो देश का प्रमुख होता है और पीएम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ उस सरकार का प्रमुख होता है, अर्थात सरकार गई तो पीएम गया। तीसरा पॉइंट जो है हमारा इसमें, प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद जो होता है, जो मंत्रियों का निर्माण किया जाता है, वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। पीएम होगा तो पीएम कैसे बना? पीएम बना सांसद से ना। सांसदों ने, विधायकों ने मिलकर उसे बहुमत प्रदान किया, उससे उसका निर्माण हुआ। और इसके अलावा जो पीएम साहब ने नए नए मंत्री बनाए हैं, वित्त मंत्री, खरपतवार मंत्री, चूल्हा मंत्री, गैस मंत्री, फर्नीचर मंत्री, मोबाइल मंत्री, नेटवर्क मंत्री, सिम कार्ड मंत्री, 4G मंत्री, 5G मंत्री, जितने भी मंत्री हैं वो सब, तो ये मंत्री सब जो है इनको जवाबदेही लेना पड़ता है। किसका? सांसद का, विधायक का, क्योंकि ये इनके अंदर कंट्रोल में होते हैं। क्योंकि इन्होंने जो जिसे बना सकता है वो उसे मिटा भी सकता है। तो ये प्रधानमंत्री को बनाया किसने? विधायकों ने, सांसदों ने। तो मिटाएगा कौन? विधायक और सांसद मिटा सकता है। इसलिए इनकी जवाबदेही इनके पास होती है। अब तो हम ये एक ग्रुप वाला तो हमने जान लिया। अब इसके दूसरे नंबर पॉइंट में है एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट पढ़ना है, अध्यक्षात्मक प्रणाली। ध्यान से समझिए, ये पॉइंट जो है वो मैंने आपको यहां समझाया था कि कार्यपालिका का जो प्रकार है, पहला है सामूहिक, जिसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया। दूसरा है एक व्यक्ति के नेतृत्व में। तो एक व्यक्ति के नेतृत्व में सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगल पॉइंट पढ़ना है, वो है अध्यक्षात्मक। अब अध्यक्षात्मक के बारे में जान लेते हैं कि अध्यक्षात्मक में क्या होता है, किन किन देशों में होता है और उन देशों में और कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो अध्यक्षात्मक में क्या होता है कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और सरकार का भी प्रमुख होता है। जैसे कि अमेरिका में आपको प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट मिलेंगे, जो बाइडेन मिलेंगे, और वो व्हाइट हाउस में बैठे रहते हैं। तो वही जो है वो अपने देश के भी प्रमुख होते हैं और अपने सरकार के भी प्रमुख होते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट यही आपको लिखना है। यदि आपको अध्यक्षात्मक प्रणाली पूछा जाए तो आप बताएंगे राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट देश का प्रमुख होता है और वही सरकार का भी प्रमुख होता है। तो ये दो पॉइंट तो आपका क्लियर हो चुका है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। मतलब कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, वहां के जो राष्ट्रपति होते हैं, उनका जो चुनाव होता है, उनके लिए जो मतदान होता है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
और ये अच्छी बात इसमें हमारे भारत से और उनमें क्या अंतर है, सबसे बड़ा अंतर यह है कि वो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, वो अपने सेनेटर के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। वहां पे सरकार अलग नहीं है, देश अलग नहीं है, दोनों एक ही है और दोनों के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो इस प्रकार से आपने अध्यक्षात्मक को भी समझ लिया। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।